श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी क्षेत्र में जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो उस अध्ययन के लिए हमको भिन्न भिन्न स्तरों से जाना पड़ता है। जैसे कोई एक बालक है तो उसको हम KG1 KG2 में डालेंगे, फिर वो प्राइमरी में जाएगा, फिर हाई स्कूल में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा। ये सब आवश्यक है। ऐसे थोड़ी है कि जो कॉलेज में जाता है उसके लिए प्राइमरी बेकार है, उसके लिए बेकार है, लेकिन वो सबके लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से आध्यात्म के क्षेत्र में भी पहले जगत के साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहो, किसी की बुराई मत करो, बुराई मत सोचो। ये हो गया KG1। अब जिंदगी भर इसी में बैठे रहोगे तो फिर उसके बाद आगे चले जाते हैं कि दुनिया में निकम्मा मत रहो, जीवन में स्वावलंबी बन जाओ, मेहनत करो, कमाओ, नहीं तो दैव दैव आलसी पुकारा। नहीं तो हर चीज भगवान पर छोड़ दिए, भगवान बस आप सब कुछ करो और हम क्या है, हम निकम्मे हैं। नहीं, तो उसके लिए कर्म का मार्ग बताया है। तो कर्म के मार्ग में जब आदमी लगा रहता है तो उसमें पहले तो बताते हैं बुरे कर्म त्याग करके अच्छे कर्म करो, और फिर आदमी को अच्छे कर्मों का ऐसा अभिमान होता है, कोन्योस्ति सदृशो मया ईश्ये दास्यामि यज्ञ। मैंने यज्ञ किए, मैंने दान धर्म किया, मैंने पुण्य किया है, ये बिल्डिंग मेरे नाम की है, ये रास्ता, मैं हर रास्ते पर पड़ा हूं। देखो, मैं हो जाता है। और उसके आगे चले जाते हैं तो इस मैं को मिटाने के लिए पहले डिसिप्लिन आने की आवश्यकता है। फिर वो आदमी योगा में लग जाता है। और सबसे जो मिसअंडरस्टूड यदि कोई बात होगी तो योगा है। हमारे लिए योगा माने ट्विस्टिंग द बॉडी, नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। तो पूरा जीवन केवल एक आसन में बैठ सकते हैं 2 घंटे के लिए, तो उससे कुछ नहीं होता। भैंसे 8-8 घंटे बैठती है। इसीलिए योगा में फंस गए। और फिर पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी है। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूं। तो ये मैं जो का त्यों बना रहा है। तो पहले आलसी थे, उसमें मैं बना रहा, कर्म में आए उसमें मैं बना रहा, योग में आए मन मैं और तगड़ा हो गया। और इससे हटने के लिए फिर हमको बताते हैं कि देखो, अपने मैं को मिटाने के लिए जो है भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। और फिर हम भगत बन गए। भगत माने क्या? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के सामने जाना और एक MOU साइन करना कि हे भगवान, आपके पास अनंत शक्ति है, हमारे पास बिल्कुल शक्ति नहीं। हमारे पास अनंत इच्छाएं है, शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या करें? पार्टनरशिप करें। हमारी अनंत इच्छाएं और आपकी अनंत शक्ति इकट्ठी आ जाए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। बन गए भगत। इसीलिए सभी जो भगवान है ना, उनके चेहरे पर हंसी का यही कारण है। उनको मालूम है अब आ गया लिस्ट लेके, इसीलिए वो हंसते। तो भगत बन गए तो और निकम्मे बन गए। अब यही हम कब तक करते रहेंगे? देखो, और जब आदमी इन सब चीजों से अब ऊब गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए अब आखिरी स्टेप आती है जीवन में।
और ये कब आती है? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है तब। शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य जिस अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होवे, हम कौन है, ये दुनिया क्या है, ये भगवान जो सबको परेशान करने वाला है कौन है वो, और आध्यात्मिक साधना माने क्या? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। हमने सब कुछ किया महाराज, अब और क्या करें? अब मरने की राह देखो, और क्या करें? देखो, तो ये जो अध्यात्म के नाम पर हम जितने दुखी होते हैं उतने और कहीं दुखी नहीं होते। तो इन सब चीजों से हटने का तात्पर्य, यदि हमने ऐसा जिया, कैसे? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म का तात्पर्य अंतःकरण शुद्ध होवे। अंतःकरण शुद्ध होवे माने जिस अंतःकरण में राग द्वेष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उस अंतःकरण को शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। माने अब हमारे जीवन की जो प्रेरणा है वह राग द्वेष नहीं है, यह कामना नहीं है, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। फिर ऐकाग्र्यार्थम उपासनम। अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात दूसरी बात जो आती है वो हमारा मन जो है एकाग्र हो जावे। एकाग्र हो जाए माने क्या? हम अपने मन को जब चाहे, जिस कर्म में चाहे, जिस चिंतन में चाहे, जितने समय तक चाहे, बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो उस स्वातंत्र को कहते हैं मन एकाग्र हो गया। अब हमारी स्थिति क्या है? हाथ में माला फिरती है, मुंह में जबान फिरती है, और दुनिया में मन फिरता है। ऐसे थोड़ी होता है जब। तो उपासना का तात्पर्य इसको हमको जागृत करना है। हमारा मन जब चाहे तब उपलब्ध है। ये दो बातें होने के बाद दोनों को मिला करके जो अंतःकरण की स्थिति है, इस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। देखो, तत्व जिज्ञासा का प्रकट होना, ये समझ लेना अब हम पर भगवान की कृपा हो गई। देखो महाराज, अवधूत गीता में पहला ही श्लोक है। अवधूत गीता बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। वो अभी हो जाएगा पब्लिश, हमने लिख तो दिया है सब कुछ। उसमें पहला श्लोक है, ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महद्भय परित्राणाद विप्राणाम उपजायते। ईश्वर का जब अनुग्रह हो जाता है तब व्यक्ति के हृदय में अद्वैत के प्रति जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। और यही जो है वो महत् भय परित्राणात्, इसी के द्वारा हम अपने जीवन के सबसे बड़ा जो भय है उससे मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है जरा मृत्यु, अशना पिपासे और शोक मोह। इन 6 को लेकर के कहते हैं षड उर्मियां। तो ये 6 को लेकर के हमने अपने जीवन को पूरा डर डर के जिया है। देखो, तो यह जो भय है, भय से मुक्त होकर के जीना, वही जीना है, बाकी तो मृत्यु मात्र है। तो ये जो बातें होती है, ऐसी जब अंतःकरण में शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया, अब उसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तत्व जिज्ञासा प्रकट होने के पश्चात व्यक्ति अब ये KG1 KG2 में इंटरेस्ट नहीं ले सकता। अब वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, ये भगवान जिसने दुनिया को निर्माण करके ऊपर से मूंगफली खा रहा है और हमको टर्बल फेंक रहा है, कौन है ये भगवान? देखो महाराज, और साधना किसको कहते हैं? हम साधना तो करते हैं, कहते हैं हम रोज जाते जी जा करके शिव जी पर एक लोटा पानी चढ़ा देते, तो उसके बाद गीली गीली माला जो है दूसरे के सर पे चढ़ा देते, उनको सर्दी हो जाए। मैंने इसीलिए आज प्रभु को कहा कल से एक ही माला लाना। देखो,
इसीलिए मैंने बोला कि मैं अकेला क्यों परेशान हूँ, सबको बांट दी हमने। तो ऐसा जब अपने जीवन में समय आता है ना, तब समझ लेना बापे दी फुल कृपा। ऐसे व्यक्ति के हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो। तत्व जिज्ञासा प्रकट होने के पश्चात ध्यान से सुनना, भगवान का अनुग्रह किसको कहते हैं। फिर हमारे जीवन में बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। देखो, संता सिंह बनता सिंह नहीं। आपको मालूम है नहीं जोक्स की जोड़ी। तो ईश्वर का जब अनुग्रह हो जाता है तो हमारे जीवन में साधु संत आते हैं। और साधु संत कौन है? जो हमको अपने स्वरूप को लखाते हैं, वो है साधु। आपको दो प्रकार के बाबा जी मिलेंगे। एक प्रकार के बाबा जी वो है जो आपको संसार में फंसाएंगे, और दूसरे प्रकार के बाबा जी वो है जो आपको संसार से मुक्त करेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में ऐसे बाबा जी होंगे जो शिष्य के दुख को तो हरण नहीं करेंगे, उसकी जेब जरूर काटेंगे। देखो महाराज, तो दो प्रकार के बाबा जी है। एक हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले, और दूसरा हमको इच्छाओं के परे ले जाने वाले। जो इच्छाओं को परे ले जाता है वही हमारा हितैषी है। देखो भगवत गीता में अर्जुन ने यही बात करी, यही अर्जुन के जीवन का सौंदर्य है। यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे भगवान, जिसमें मेरी भलाई है वो आप मुझे बताओ। हम जाकर के भगवान को बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या करना है। जैसे सभी इंडियन जो होते हैं ना, बाय बर्थ दे आर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो। अब उनको दिखने दो क्या है तुम में। इसी प्रकार से हम जाकर के भगवान को कहते हैं कि भगवान अमुक अमुक कार्य करो। अर्जुन कहता है हमारे लिए जो श्रेयस है, जिसमें हमारी भलाई है, हे भगवान वही आप हमको बताओ। देखो महाराज, तो हमारी भलाई इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है। देखो आज तक यदि हमको अपने जीवन की जीवनी लिखनी हो एक लाइन में, तो क्या लिखेंगे? हमने आज तक एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों इच्छाएं पूरी करी है, लेकिन जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? We have fulfilled desires, but have we discovered fulfillment in life? इधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और ऐसे जो संत होते हैं जो हमको इस कामना के रोग से छुटकारा दिलाते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि वो हमको ये भव रोग की दवाई देने वाले वैद्य है। क्योंकि रोग यही है, कामना को पूरा करना। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न रक्तः। देखो तो ऐसी जब स्थिति किसी भी साधक के जीवन में आ जाती है तो उनके जीवन में यह पंचदशी ग्रंथ अवतरित हो जाता है। देखो वैष्णव जो है ना, वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र वस्तु यदि कोई है तो एकादशी। एकादशी का महात्म्य क्या है? दशमी को बहुत डट के खाने का मौका मिलता है, क्योंकि एकादशी को भूखा रहना है। और फिर द्वादशी को बढ़िया खाना मिलता है, क्योंकि एकादशी को भूखे थे। देखो इसीलिए जब भी हम जाते हैं ना कहीं, तो हमको लोग पूछते महाराज जी कल एकादशी है, उनके यहाँ जाना है, तो आप एकादशी ऑब्जर्व करते क्या? हम उनको पूछते हैं कौन है वो लोग। मारवाड़ी गुजराती होंगे तो हम एकादशी करते हैं, मारवाड़ी गुजराती नहीं होंगे तो एकादशी नहीं करते। बोले ऐसा क्यों? मारवाड़ियों के यहाँ गुजरातियों के यहाँ एकादशी के दिन जो फास्ट फूड होता है और कहीं नहीं होता। बड़े बड़े टेस्ट
खाना मिलता है वहाँ। तो जैसे वैष्णव के लिए एकादशी है, वैसे तत्व ज्ञान का प्रकाश जिसके हृदय में पड़ने लगे उसके लिए पंचदशी है। एकादशी 11, पंचदशी 15, पूर्णमासी। यह पंचदशी ग्रंथ हमारे हाथ में दिल्ली में आया था। हमने कभी इसकी पढ़ाई बुढ़ाई नहीं करी थी, और वहाँ जब गए तो हमको कहा कि महाराज जी ये गीता उपनिषद हमने बहुत पढ़ के रख दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को भी उनको भी, कुछ नया बताओ। देखो ना, रोज का रोज वही क्या है, वही चावल वही सब्जी और वही दाल, कुछ तो अलग बनाओ। तो हमारे हाथ में ये ग्रंथ अपने आप आ गया, हिंदी में था, अपने आप आ गया। और हम फिर उसका अध्ययन करते गए, बोलते गए, करते गए, बोलते गए। और फिर उसी में से वहाँ एक अम्मा थी, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमने देखा, रिटायर्ड हो गई थी यूनाइटेड नेशन से, एजुकेटेड थी, और उन्होंने पूरा का पूरा सुना, रिकॉर्ड किया। उन दिनों में कैसेट होती थी, रिकॉर्ड करके वो लिखती थी, लिख करके मुझे देती थी, और फिर हमारा सब कार्यक्रम चलता है। उसमें ये 2000 पेज की पुस्तकें हैं, 5 वॉल्यूम है इसके, सब का सब हाथ से लिखते 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 इसमें ऐसा रस आने लग गया, तब समझ में आया अध्यात्म माने कठोपनिषद का आखिरी मंत्र, जिसमें कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई है, कामना रहित अनुभूति को भगवान का दर्शन कहते हैं। आप तो कामस्य का स्पृहाम, जिसके मन में कामना नहीं होती है वही व्यक्ति आनंद का अनुभव कर सकता है। और हम सब करते इसका अनुभव गहरी नींद में। देखो कई लोग सत्संग में आकर के क्यों सोते हैं, इसका कारण यही आनंद मिलता है। एक बार सामने की ही रोड पर 2 सज्जन बैठे, एक बन गया तकिया और दूसरा बन गया कुंभकर्ण। अब जो कुंभकर्ण बन गया वो तो मस्त था और तकिया परेशान, तो तकिया ने कुंभकर्ण को उठाने के लिए ऐसा किया, थोड़ा हल लिया, तो कुंभकर्ण तो खानदानी था, हाथ डाल के तकिया को खींचा और फिर ऐसा कर। और मुझे यहाँ से जो दिखता है ना वो आपको वहां से नहीं दिखता। अच्छा महाराज, लिखते लिखते हो गया। उसके बाद ये जो कुंभकर्ण थे आके कहते महाराज जी आपने तो गजब का बोल दिया, अब क्या बोल दिया क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा भगवान ऐसा समझने वाले बहुत कम होते हैं। चला फिर जो तकिया था वो तो लाल पीला हो रहा था। स्वामी जी आपने देखा उसको जगाया क्यों नहीं, उसको उठा दिया आपने क्यों नहीं उसको टोका। हमने कहा देखो शांत हो जाओ, तुम सत्संग में किस लिए आते हो बताओ। बोले सुख के प्राप्ति के लिए, उसको मिल गया तुम दुखी हो। तो असली सत्संगी वो है कि जो सत्संग में आके सो जाते हैं। भगवत गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जब सभी लोग सत्संग सुन रहे हैं तब ये जो सो जाते हैं वही ज्ञानी पुरुष है। गहरी नींद का अनुभव क्या है? गहरी नींद में एक भी इच्छा नहीं होती। आपके मन में एक इच्छा रहे आपको नींद नहीं आ सकती। देखो सुबह आपको समझो 7 बजे की इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है तो 3 घंटे पहले चलना है, तो 4 बजे पहुंचना है। आपके घर से निकलते निकलते पहुंचते 1 घंटे का ड्राइव है तो 3 बजे निकलना है। तो 3 बजे निकलना है तो 2:30 बजे नहा धो करके तैयार होकर निकलना है। तो रात को आप जल्दी सो जाओगे खाना खा के 8 बजे। 8 बजे से 2 बजे तक के 356 बार जगोगे। कारण क्या है? एक इच्छा मन में हो तो पूरी रात बर्बाद कर देता है ना। हमारे अंतःकरण में इच्छाओं का हिमालय है, जिंदगी बर्बाद कर दी।
देखो, भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन माने इस कामना से हमेशा के लिए छुटकारा। और कामना से छुटकारा तभी होगा कि जब हमारे स्वयं के बारे में हमारी क्या राय है, हम कौन है। देखो, चिंतन जब शुरू हो जाता है ना, तभी हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। चिंता और चिता दोनों जुड़वी बहनें हैं। जो चिता है मुर्दे को जलाती और चिंता जिंदे को जलाती है। देखो, तो यह जो पंचदशी ग्रंथ है, ये हमको चिंतन करने के लिए प्रवृत्त करता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा हो, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको डायरेक्टली वर्चुअल रियलिटी एंड एक्चुअल रियलिटी और उसके बाद ब्रॉड बैंड की विड्थ इतनी होती है और इतने MBPS होता है, ये सब बताना शुरू कर दे, वो कहेगा क्या बता रहे यार, एक बात समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, उसको इस ग्रंथ में रस नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना, शास्त्रों के अध्ययन के लिए और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए कोटा सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा है, क्योंकि जो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता गवर्नमेंट जॉब के लिए फिट है। ये बात पक्की समझ लो। आध्यात्म में चलना है तो हमको लायक बनना है। ऐसे नहीं महाराज जी आपके लिए तो ठीक है, आप तो सन्यासी हो, लेकिन हम तो गृहस्थ है ना, तो क्या, तो आपके लिए कोटा चाहिए कि गृहस्थों के लिए आसानी से भगवान के दर्शन हो जाए। और बाबा जी सब छोड़ छाड़ करके पागल हो गए। देखो महाराज, अपने आप में जब तक के क्षमता नहीं होगी, तब तक के साक्षात भगवान सामने आ जाए ना, तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए यह ग्रंथ यदि हमारे हाथ में आ गया है तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। इस ग्रंथ में 15 अध्याय है, इसलिए इसको पंचदशी कहते हैं। और इसमें 3 खंड हो गए, फिर 5-5 के। पहले जो 5 अध्याय है वो सत्य इस शब्द को लेकर के विवेक की दृष्टि से किया है। दूसरे जो 5 अध्याय है 6 से लेकर के 10 तक के, वो चित शब्द का विश्लेषण है, जिसको दीप प्रकरणों से कहा है। दीप माने प्रकाश। और जो आखिरी के 5 अध्याय है 11वां से लेकर के 15वां तक, वहां आनंद की मीमांसा करी है। तो सत चित आनंद, इस 3 शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। देखो, शब्द केवल 3 है। कितने बार हम लोगों ने कहा है, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, लेकिन ये सत्य चित्त आनंद क्या है, केवल शब्द मात्र, उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। तो इस ग्रंथ में यह सच्चिदानंद का पूरा विश्लेषण हुआ है। तो इसमें से प्रथम अध्याय में उन्होंने तत्व विवेक किया है। तत्व किसको कहते हैं? तत्व ज्ञान, तत्व की अपरोक्षानुभूति। तो ये तत्व क्या है, कैसा है, इसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक में गुरु की प्रार्थना करके, भगवान को स्मरण करके। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। पहले नमस्कार करते हैं, नमः। देखो, जब हम संस्कृत भाषा को जानते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सूक्ष्मता प्रकट हो जाती है। केवल अंग्रेजी भाषांतरण करेंगे तो ठीक है, कुछ नहीं होने से तो ठीक ही है, लेकिन उसका जो लुत्फ लेना है, सूक्ष्मता का आनंद लेना है, तो ये संस्कृत भाषा का कभी कभी अध्ययन किया करो थोड़ा हो। आपको मालूम है क्या, स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं।
एक हमारे मित्र है सिंधी, उन्होंने जोश पाकर के हमको कहा, स्वामी जी आपने कह दिया कि बूढ़ा होने से बचने का एकमात्र उपाय है कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिस आदमी ने सीखना बंद कर दिया बुढ़ाऊ हो गया है। तो मैंने किया, मैं तो बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। क्या सीखे आप? बोले संस्कृत। हमने कहा तुम सिंधी हो और संस्कृत सीखने जाते हो, क्या बात है? बोले सुना है स्वर्ग में सिंधी संस्कृत बोलते हैं, इसीलिए मरने के बाद वहाँ जाएंगे तो चक्कर नहीं होगा ना, इसीलिए सिंधी छोड़ करके संस्कृत पढ़ ली है। हमने कहा बहुत ही जबरदस्त आपकी कल्पना है, अच्छी बात है, लेकिन प्लान बी? आप तो स्वर्ग में ही जाओगे, मुझे तो कोई डाउट नहीं, समझो आप नरक में गए तो? बोले सिंधी मुझे आती है। समझते हैं? संस्कृत भाषा में जो कहते हैं नमः श्री शंकरानंद गुरु पादामु जन्मने, मैं अपने गुरु के चरण कमलों पर नमस्कार कर रहा हूं, ये वाक्य नहीं है। गुरु के चरण कमल पर नमस्कार किया जाता है, इसमें से मैं हट गया। नमस्कार का वास्तविक अर्थ यही है, नमन, नमन करते हैं ना, मन और न मन, मन ही मैं है। जहां अपना मैं मिट जाता है वही वास्तविक नमस्कार है। देखो, और जहां मैं बना रहता है वो नमस्कार का कार्टून है। देखो, इसीलिए नमः, नमस्कार हो किसको? श्री शंकरानंद विद्यारण्य स्वामी, जिनके द्वारा ये ग्रंथ का निर्माण हुआ, उनके गुरु थे शंकरानंद महाराज। इन्होंने 6 अध्याय लिखे और 7वें अध्याय से आगे उनके गुरु ने लिखा। इस प्रकार से ये 15 अध्याय हो गए। तो श्री शंकरानंद महाराज, उनको नमस्कार। कौन? गुरु पादाम्बु जन्मने, अम्बु जन्मने कमल, उनके चरण कमल को नमस्कार किया जाता है। और ये कौन है उनके गुरु महाराज के चरण? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, उनका एक ही कर्म है, हमारे मोह रूपी जो ग्राह है, जो क्रोकोडाइल है, वो हमको जो खा रही है, उससे मुक्त करने का एकमात्र कर्म हमारे गुरु महाराज करते हैं। तो गुरु का तात्पर्य क्या हो गया? जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटा करके अपने स्वरूप का प्रकाश हमको लखाता है, उसको गुरु कहते हैं। देखो, इच्छाओं को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। इसको एक बार पूरा दिमाग से स्पष्ट कर लो। इच्छाओं को पूरा करना माने संसारी। देखो, हमको कोई इंडस्ट्री लगानी है और फिर उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? योग्य प्रकार के देवता के पास जाएंगे। उस देवता का नाम है इंडस्ट्री मिनिस्टर। फिर उसके पुजारी होते हैं, हर एक भगवान के अलग अलग पुजारी। तो उनके जो ब्रोकर है, ब्रोकर के पास जाएंगे। ब्रोकर के पास गए तो पूजा हो रही है, बोले देखो जी हमको इनको प्रसन्न करना है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, जय हो भगवान। आइए आइए आइए, फिर आइए, फिर आइए भगवान। नमो नारायण। किधर है? तो हमारे गुरु महाराज का एकमात्र कार्य है कि हम जो अज्ञान के अंधकार में बैठे हुए हैं वहां से हमको हटा करके, हम जो हीन दीन हो गए हैं उससे हटा करके अपने जो ऐश्वर्य है, आनंद है, उसमें हमको प्रतिष्ठित करना, यही हमारे गुरु महाराज का कार्य है। देखो, किसी कोई राजा का पुत्र हो और गलियों में भीख मांगता हो तो राजा को खुशी होगी क्या?
इसी प्रकार से हम भगवान के भगत कहे, हम गुरु के शिष्य कहे और इस दुनिया में हीन दीन होकर के रहे, इससे बड़ा अपमान अपने भगवान का, गुरु का कुछ नहीं हो सकता। देखो महाराज, कभी भी अपने आप को तुच्छ मत लेखना, ये सबसे बड़ा पाप है। जैसे सबको आदर देना है, इसी प्रकार से आत्मसम्मान होना ही चाहिए। नहीं तो हमेशा पापो हम पाप कर्मा हम, क्यों हम पाप करते? कुछ नहीं पाप करते। हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहा है, उसको प्रकट कराने के लिए हमने गुरु महाराज के चरण कमलों पर अपने आप को निछावर कर दिया। अब हमने गुरु महाराज की सेवा करी है, इसका अर्थ क्या है? ये बात अब दूसरे श्लोक में बताते हैं। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम, यदि हमने अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करी है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और हमने पहले ही बताया, शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य क्या है? जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है वही अंतःकरण शुद्ध है। साफ सुथरा दर्पण कौन सा है? जिसमें हम जैसे हैं वैसे ही प्रतिबिंबित होवे तो जाकर के वो दर्पण साफ सुथरा है। इसी प्रकार से अंतःकरण शुद्ध वो है जिसमें परमात्मा प्रकट होते हैं। वासुदेव शब्द का यही अर्थ है, वसुदेव का पुत्र। वसुदेव माने शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो गुरु महाराज की सेवा है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जिसके हृदय में सेवा भाव प्रकट हो गया है उसके हृदय में अहम भाव रह ही नहीं सकता। देखो संतो, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और इसमें देखो क्या सूक्ष्मता है। समझो हम कहीं गए, हमारे प्रभु के यहाँ गए, प्रभु हमारे बॉस है, हम उनके नौकर हैं। तो उनके यहाँ गए तो उनके बाद तो दुनिया भर के बड़े बड़े लोग बैठे हुए। अब इन्होंने अपना रुबाब दिखाने के लिए, हम तो नौकर हैं, हमको बुलाया, अरे इधर आ। पता नहीं आजकल के नौकर इतने बेवकूफ़ हो गए, सबके लिए पानी ले आ। अब सबके साथ भी हमको डांट दिया, हम तो नौकर हैं। तो जो सुनने वाले हैं उसको ऐसा लगेगा क्या कि इन्होंने मेरा अपमान किया है? नौकर का अपमान होता ही नहीं। और यदि मैंने जवाब दे दिया, बाबूजी कितना पानी पीते हो, टैंकर हो क्या? ऐसा यदि मैंने उल्टा जवाब दे दिया तो मालिक का अपमान हो गया ना। देखो संतो, अपमान के सुख दुख से निवृत्त होना है तो हृदय में सेवा भाव को जागृत करना है। जिसकी हम सेवा करते हैं उसके प्रति हमारे अंतःकरण में आदर होता है। जिसकी हम सेवा करते हैं उसमें हमने कोई ना कोई श्रेष्ठ तत्व पहचाना है। देखो, माँ बाप की सेवा होती है, घर में रखने वाले कुत्ते की सेवा नहीं होती। ध्यान से सुनना। और यदि हमको सबकी सेवा करनी है तो क्या करें? सब में श्रेष्ठता देखनी है। सब में एक ही श्रेष्ठता है कि सभी के सभी उसी परमात्मा के चलते फिरते मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। सभी के सभी उसी एक भगवान के मोबाइल टेम्पल है और उसी में वो परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से अंतःकरण को जब हम शुद्ध करते हैं तो अंतःकरण को शुद्ध करने की हमारी टेक्निक आपको हम बताते हैं। सभी को संबोधित करते समय आदर भाव से संबोधित करें। इसमें बहुत फायदे हैं। मैंने बताना नहीं चाहिए था, बता ही दिया हूँ, सुन लो। ये मेरी प्रोफेशनल सीक्रेट है। मुझे चीज़ें बिल्कुल याद रहती नहीं, एकदम खाली है ऊपर, क्योंकि हमारे सिद्धांत है पंचदशी वाले, एकादशी वाले हम नहीं है। एकादशी वाले पेट खाली रखते
और दिमाग भर के रखते हैं। हम पंचदशी वाले पेट भर के रखते हैं, दिमाग खाली रखते हैं। हमेशा हमारा दिमाग खाली रहता है, तो याद ही रहता नहीं किसका नाम क्या है। तो फिर अपने इस अज्ञान को छुपाने के लिए हम उनको कहते हैं, भगवान आइए, महात्मा जी कैसे हो, भगवान आपके दर्शन बड़े दिनों के बाद हुए। उसको लगता है कि देखो मुझे कितना आदर मिल रहा है, लेकिन असली बात यह है कि मुझे याद ही नहीं निकालना। दोनों का काम बन गया। किसी को भी आप आदर से संबोधित करो तो आपके मन में प्रसन्नता होती है। इस सिद्धांतों को समझ लो संतो। हम एक पार्थिव विग्रह के सामने जाते हैं आदर युक्त भावना से, तो अपने को ही आनंद होता है ना। विग्रह को क्या फर्क पड़ता है? देखो, अपने यहां मंदिरों को जो भगत है वो जाकर के मत्था टेकते हैं, और जो तोड़ने वाले आके तोड़ते हैं। इन दोनों के द्वारा, ना तो तोड़ने वालों के कारण या नमस्कार करने वालों के कारण, वो विग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो आदर से पेश आ रहा है उसके हृदय का निर्माण होता है, और जो द्वेष से नष्ट करता है उसके हृदय का नाश होता है। देखो महाराज, इसीलिए सेवा निर्मल चेतसाम, हम यदि अपने जीवन में सेवा का व्रत धारण करें तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। और ऐसा जिसका शुद्ध अंतःकरण है, सुखबोधाय तत्वस्य, फिर उसके लिए यह तत्व का जो विवेक है बड़ा आसानी से हो जाता है। देखो, 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, अधिकारी होते हैं। एक उत्तम अधिकारी, एक ही बार सुनेंगे, क्लिक, दूसरे बार सुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे सुखदेव जी महाराज थे, उनके पिताजी को डाउट था, उनको नहीं डाउट था। देखो, तो वो उत्तम अधिकारी। दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी, जो बताया है उसमें से अपने मतलब की बात समझ ली, जो समझना है वो नहीं समझा, वो मध्यम अधिकारी। तीसरे अधम अधिकारी, कुछ समझ में आता ही नहीं। और चौथे महाभाग, हर चीज उल्टी समझते। तो जब उत्तम अधिकारी होंगे तब हमको यह सुखबोधाय एक बार कहने से उसी क्षण तत्वबोध प्रकट हो जाता है। सुखबोधाय, देखो शब्द का प्रयोग है वहां, बोध, ज्ञान नहीं है। ज्ञान यह मानसिक प्रत्ययों का संग्रह है। बोध यह उपाधि निरपेक्ष अनुभूति है, जिस अनुभूति में किसी भी उपाधि का व्यवहार नहीं है, उसको कहते हैं बोध, आत्मबोध, तत्वबोध। ज्ञान तो सबको है, ज्ञान से कुछ नहीं होता। इसीलिए सुखबोधाय, तो जब तक के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक के यह तत्व विवेक आसानी से नहीं होगा। सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोयम विधीयते, यह तत्व विवेक अभी यहाँ किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, विवेक शब्द का अर्थ हमको वेदांत के दृष्टि से समझना है। यदि हम न्याय के स्तर पर चले जाएं, विवेक माने 2 चीजों को अलग करना। न्याय शास्त्र में एक न्याय आता है तिल तंडुल न्याय। एक लड़के को बताया, भाई जाकर के 1 किलो चावल और 1 किलो तिल ले आना। तो गया दुकान में और कागज के दोनों में 1-1 किलो ले लिया, एक थैली में डाला, साइकिल पे हटाया और आया। घर आते आते वो कागज के दोने फट गए और दोनों तिल तंदुल इकट्ठा हो गया। जाके घर को माँ को दे लो। तो माँ ने डांटा, अलग अलग लाना था, ऐसा क्यों किया तुमने? अब क्या करो, वो फट गया, अलग अलग करो उनको। फिर वो बच्चा बैठा, तिल अलग तंदुल अलग, तिल अलग तंदुल। इसको कहते हैं तिल तंडुल न्याय। 2 वस्तु को अलग अलग करना, उसको विवेक कहते हैं। एक दूसरा विवेक वो है जिसमें बताते हैं कि सच्चित विवेक,
जड़ चेतन विवेक, ये सांख्यों का विवेक है। जो अनुभव करता है वो चेतन है, जिसका अनुभव हो रहा है वो जड़ है। जैसे मैं अनुभव करता हूँ ये माइक है तो मैं चेतन हूँ, ये जड़ है। मैं अनुभव करता हूँ मैं चेतन हूँ, ये कैमरा है, ये जड़ है। मैं अनुभव करता हूँ, मैं आपका अनुभव कर रहा हूँ। अब आप पता नहीं क्यों हंसे। देखो महाराज, ये हो गया सांख्यों का विवेक। फिर भक्ति का विवेक है आनंद का विवेक, भोग्य भोग का विवेक। भगवान हमारे भोग्य है, हम भगवान के भोग है, ये भक्ति का विवेक। वेदांत का विवेक है, देखो वेदांत में आप चाहे ब्रह्म को जानो या न जानो, जब तक के सांप और रस्सी नहीं आएगी तब तक के वेदांत का अध्ययन किया नहीं। सांप रस्सी का उदाहरण जो आता है वेदांत में, उसमें जो सांप होता है वो शिष्य को काटने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो रस्सी बचती है उससे गुरु अपने आप को लटका देता है, और जब गुरु शिष्य दोनों खत्म हो जाते हैं तब तत्व प्रकट हो जाता है। देखो जहां कोई भी प्रकार का संबंध है सापेक्षिक, तब तक के संसार है। न गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो यह जो तत्व विवेक है आखिरी वाला, इसको समझ लेना। एक जगह में 4 आदमी एक दूसरे से बड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। उधर से 5वां आदमी जा रहा था, वो खड़ा होके देख रहा। इंडिया में लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, वो देख रहा था। तो चारों एक दूसरे के साथ बड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। इसलिए झगड़ा कर रहे थे, एक कह रहा था कि जो सामने पड़ा है ये सांप है, दूसरे ने कहा नहीं ये सूखी माला है, तीसरे ने कहा नहीं ये भूत छिद्र है, चौथे ने कहा नहीं ये पानी की लकीर है। और चारों को लेकर के एक दूसरे के साथ बड़ा झगड़ा चिल्लाना शुरू हो रहा था। और जो 5वें सज्जन गए, उन्होंने देखा कि ये चारों ने इस रस्सी को 4 प्रकार से गलत समझा है। अब यदि इनको पूछा भाई आप बताओ, तो ये क्या बताएंगे? तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो। चारों को गलत बताया तो चारों इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी धुनाई करेंगे। डेमोक्रेसी में यही होता है ना। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल्स। देखो अपने उल्टे प्रदेश में देखो, जितने क्रिमिनल है, गुंडे हैं, चोर है, डकैत है, सब के सब आकर के कुर्सी पर बैठेंगे और हम नमस्ते नमस्ते करेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। तो ये चारों लोग ऐसे थे और ये 5वें सज्जन समझदार थे। जानन अपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत। मूर्खों के साथ कभी भी अपने मुंह को नहीं लगाना चाहिए। इट इज ए फॉली टू बी वाइज अमंग द फूल्स। तो ये शांत रहे। बोले आप बताओ जी। बोले देखो जी मुझे तो कोई समझ में नहीं आता, कम से कम आपने तो 4 चीजें देखी, मुझे तो एक भी दिख में नहीं आता, मैं तो असल में अंधा हूँ। और चले गए। ये तो पिटवा जाते कामों का। अब ये विवेक क्या है असल में रस्सी, लेकिन उस रस्सी के अभाव को हमने नहीं देखा। कुछ तो भी है, माने केवल अस्तित्व का भान हुआ है, लेकिन ये अस्तित्व किसका है ये रस्सी का हमको भान नहीं हुआ। तो हमारे भान में अधूरापन था। ज्ञान के अधूरेपन को ही अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। ज्ञान और अज्ञान, ये 2 शब्दों का यही अर्थ है। ज्ञान जब पूर्ण है तब कोई समस्या नहीं है, जब ज्ञान है ही नहीं तब भी समस्या नहीं है। जब ज्ञान में अपूर्णता होती है तब समस्या आ जाती है। तो देखा कुछ तो भी है, माने ज्ञान है। क्या है ये मालूम नहीं। तो रस्सी के आकार का क्या क्या हो सकता है? तो सांप हो सकता है। तो हमारे मन ने उस पर
अध्यारोपित किया कि ये सांप होगा, और सांप की कल्पना करने के बाद उसके द्वारा बाकी के जो प्रसंग है, सांप ने मुझे काटा, मैं डर गया हूं, भागना चाहिए, ये सब का सब हुआ। अब रस्सी को सांप के रूप में देखना, इसका हमको विवेक करना है। रस्सी को सांप के रूप में देखने का विवेक का परिणाम क्या निकलेगा? हम जाएंगे देखने को सांप को। कैसे जाएंगे? योग्य प्रमाणों के साथ। पहले प्रकाश ठीक नहीं था, अब टॉर्च लेके जाएंगे। पहले हमारे हाथ में डंडा नहीं था, अब डंडा लेके जाएंगे, सांप होगा तो मारेंगे। और आप चले जाओ और सांप असल में दिखा तो मार डालो। लेकिन आप टॉर्च लेके गए, हाथ में डंडा है, लेकिन वहां पता चला कि जिसको हम सांप कह रहे थे वो रस्सी ही थी। ध्यान से सुनना, अधिष्ठान अध्यारोप के विवेक में अधिष्ठान मात्र सत्य है, अध्यारोपित केवल कल्पना है। इस ज्ञान को कहते हैं वेदांत का विवेक। अब देखो, 4 जगह हम गलतियां करते हैं। पहले हमने अपने आप को देह मान के रखा है, फिर हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, फिर हमने अपने आप को नाम रूप को महत्व दे करके जगत मान के रखा है, फिर हमने अपने आप को अपने से दूर ढकेल करके ईश्वर बना के रखा है। तो एक ही परमात्मा तत्व पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो जीव और देह बन गए। उसी परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जगत कहने लग गए, और उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहने लग गए। तो जैसे एक ही आदमी पिताजी की उपाधि को धारण करेगा तो पुत्र कहा जाएगा, वही आदमी जब पत्नी की उपाधि को धारण करेगा तब उसको पति कहेंगे, और वही आदमी जब अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है तब उसको पिता कहते हैं। तो क्या एक आदमी 3 बना है? अनेकता औपाधिक होती है। इस अनेकता का दर्शन हमको तब होता है कि जब हम सत्य को भूल करके जो अनावश्यक है उसको महत्व देने लग जाते हैं। देखो, संसार क्या है? यही तो है, नाम रूप को हमने इतना महत्व दे दिया है कि जिसका कोई अंत नहीं। देखो, मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूं, इसीलिए जिंदे होते समय भी मेरी स्टैचू बना करके पूरे स्टेट में लगा दी जाए, और फिर उस स्टैचू को उद्घाटन करने के लिए मैं ही जाऊंगी, और उसके बाद उसको माला मैं ही पहनाऊंगी, उसके बाद मैं ही उसको चंदन लगाऊंगी, फिर मैं ही आरती करूंगी, और वो स्टैचू हंसेगा। रूप देखो। दूसरा, अपना ही नाम। हम एक बार वृंदावन गए थे कहीं, और किसी भगवान की लीला की स्थली पर, वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि महाराज अपने नाम का यहाँ एक पत्थर लगा लो। हमने लगा दो, तो बोले इसके 2500 पड़ेंगे। तुम दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो फकीर है। बोले आप हमेशा जोक करते हैं कि अब इस समय मैं सीरियस हूँ, पैसे तुम दे दो, लगा दो। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको तो देना पड़ेगा, हमको चाहिए नहीं। बोले देखो आपका नाम सब जानेंगे। हमने कहा ये किसका नाम है? स्वामी जी ये लिखा तो इसको यहाँ, आप उनको जानते हैं क्या? कैसे जानेंगे जी, कितने लोग आके चले जाते हैं। हमने कहा ये जो नाम लिखा है ना, ये ना तो पत्थर को मालूम है, ना जिसने खोदा उसको मालूम है, ना जिसके ऊपर वो खड़ा रहेगा उसको मालूम है, तुम्हारे पैसे बन गए। देखो महाराज, नाम रूप के पीछे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जगत को हमने सत्य माना है। देखो, वेदांत का अध्ययन करते समय व्यक्ति का हृदय एकदम शक्तिशाली आत्मबल चाहिए। उपनिषद कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जो बलहीन है उनके लिए इसकी प्राप्ति नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी को कहा था उनके शिष्य ने कि महाराज आप तो सबको दे सकते हो, हम लोगों को नहीं, कम से कम आप अपने भाई को तो दे दो।
तो उन्होंने कहा मैं तो देने को तैयार हूं, लेकिन उसका पात्र लायक है क्या? ऐसा कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, कि शेरनी का जो दूध होता है वो केवल सुवर्ण पात्र में ही टिकता है, किसी पात्र में ले लो तो पात्र फट जाता है। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है ये किसी भी अहरे गहरे नत्तू खैरे के लिए नहीं होता, उसके लिए आत्मबल की आवश्यकता है। और यह आत्मबल होता है तत्पादाम्बुरुहद्वंद सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोयम विधीयते। तो यह संपूर्ण जगत का अपना ईश्वर का साधना का जो तत्व है उसको हमको पहचानना है। उसको पहचानने के पश्चात ना तो कुछ लेना है ना तो कुछ देना है। देखो भगवद गीता, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृत्वा नहीं कहा है, दत्वा नहीं कहा है, केवल बुद्धा, केवल अपने आप को पहचानना मात्र है। तब जा करके जीवन में आनंद प्रकट होने लग जाता है, और जिसके माध्यम से आनंद प्रकट होता है उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। अच्छा महाराज, अब यहाँ से ये विवेक शुरू करते हैं। तो तीसरा मंत्र है, ये पुस्तकें आई है क्या? तो कल दिखा देना पब्लिक को, जिनको चाहिए, ज्ञान से परेशान हो जाओ। शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद एक रूप्यान्न विद्यते। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि अनेक शब्द है, अनेक विषय है, और जागृत अवस्था में ये अलग अलग रूप से अनेक प्रकार से प्राप्त होते हैं। और इन सब को प्रकाशित करने वाली जो एक संवित है, जो एक चैतन्य है, जो एक शुद्ध ज्ञान है, वो इनसे अलग है और एकमात्र है। अब ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक जो यात्रा है, यह यात्रा अनेक से प्रारंभ होकर के एक में समाप्त हो जाती है। और यह यात्रा देश में नहीं है, काल में नहीं है, वस्तु में नहीं है, इसमें कुछ प्राप्ति नहीं है, इसमें कुछ हानि नहीं है, इसमें कुछ अन्य नहीं है। देखो, तो शुरू कर देते हैं अनेकता से, क्योंकि हम अनेकों में बिखरे हुए हैं। तो अनेक विषय है, उसमें से एक विषय को पकड़ा, रूप रंग। अनेक रूप रंग है, उन अनेक रूप रंगों को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। अब दृष्टि के अनेक विकार है, उन अनेक विकारों को प्रकाशित करने वाला मन एक है। इस मन में अनेक वृत्तियां हैं, इन अनेक वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली जो संवित है, जो चेतना है, जो चैतन्य है, वह एक है। अब देखो कौन सा ये प्रवास हो गया। कठोपनिषद की श्रुति में आता है, यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तद्यच्छेद शांते आत्मनि। पहले दुनिया से हटे इंद्रियों पर आए, इंद्रियों से हटे मन पर आए, मन से हटे अपने बुद्धि में आए, अपने बुद्धि को समष्टि बुद्धि में निवेशित कर दिया, उसको समर्पण शरणागति कहते हैं। और वैसा होने के पश्चात नींद में जाने के स्थान पर प्रभु के साथ एक हो गए। यह जो यात्रा है, यह जो मार्ग है, इसको लय प्रक्रिया कहते हैं। इसी के द्वारा हम अनेकता से प्रारंभ होकर के एक को पहचान लेते हैं। ध्यान से सुनना, और ये जो एक है, ये ऐसा एक है कि जिस एक को दो से गुना नहीं जा सकता, या दो से उसको घटाया नहीं जा सकता। और ऐसा एक केवल अनंत मात्र होता है। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। यह जो अनंत है उसकी प्राप्ति इसी को कहते हैं कि तत्संविद एक ऐक्य रूपा न विद्यते। तो एक होने के कारण वो अनेक नहीं है।
तो एक ही तत्व उपाधि के कारण अनेक सा प्रतीत होता है। इसमें औपाधिक अनेकता महत्व की नहीं है, जिस पर उपाधियां चढ़ाई गई है वो महत्व का है। देखो, मैं पुत्र हूं, पति हूं और पिता हूं। यदि मेरी पत्नी मर गई तो पति चला गया, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों हूं ना। और यदि मैं आदमी रूप से मर गया तो बाकी के 3 बचेंगे क्या? इसमें सत्य कौन है? इसमें सत्य आदमी है, और जो औपाधिक अनेकता है वो सत्य नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान केवल औपाधिक अनेकता पर ही फंसा हुआ है। देखो संतो, इसीलिए ततो विभक्ता तत्संविद ऐक्य रूपान न विद्यते। अच्छा, ये बात जागृत की ही नहीं है, स्वप्नों में भी यही कहानी है। तथा स्वप्नेन्द्र वेद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्भेदो तस्तयो संविद एक रूपा न विद्यते। उसी प्रकार से स्वप्न में भी वही कहानी है। स्वप्न में भी अनेकता का दर्शन होता है, और उस अनेकता के दर्शन को प्रकाशित करने वाली संविद या चैतन्य एक ही है। ध्यान से सुनना, अभी अभी की बात है, इसी महीने की, जनवरी है नहीं, जनवरी की बात है। हम लोग गोवा में थे, वहाँ हमारा 7 दिन का कार्यक्रम हुआ, और 8वें दिन वो हमको किसी एक स्थान पर ले गए। स्वामी जी, बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ आप एक दिन जा कर के हम लोग सब आराम करेंगे। हमने कहा मैं आऊँगा एक कंडीशन पर, मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, तब मैं आऊँगा। बोले ठीक है। तो वहाँ जाकर हम बच्चों के साथ खेले वगैरह थोड़ी देर, और फिर हम बीमार भी थे, तो आराम कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह की तरह हमेशा की तरह उठ गए, और हमारे सारे एक सज्जन स्वामी ने, मैं चलो बोलना मत। बोले ठीक है। फिर हम निकल पड़े, काफ़ी दूर गए घूमने के लिए। खुला आसमान, बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर थे। उधर से जब वापस आ रहे थे तो किसी पहाड़ी के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा था। हमने कहा महात्मा जी रुको, रुक गए। मैंने उधर देखो सूर्य की तरफ, और जब तक के हो सके तब तक के आंखें बंद मत करना और सूर्य का दर्शन करते रहना, त्राटक के जैसा। और उसने किया काफ़ी समय तक। सूर्य ऊपर आया, हम भी देखते रहे, वो भी देखते रहे शांत हो करके। और जब अब नहीं देख सकते, सूर्य काफ़ी तेज हो गया, हमने कहा चलो अब बस हो गया। अब आपको क्या दिख रहा? मेरे स्वामी जी सब जगह देखता हूँ तो मुझे वही सूर्य नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, आंखें बंद करो, अब क्या नज़र आ रहा है? बोले सूर्य ही नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब आंखें खोलो, अब क्या नज़र आ रहा है? अब सूर्य डीम हो गया है और दुनिया नज़र आ रही है। अने बहुत बढ़िया। फिर आंखें बंद करो, अब क्या नज़र आ रहा है? अब फिर सूर्य नज़र आ रहा है। अब बंद खोल दो आंखें, अब क्या नज़र आ रहा है? अब फिर दुनिया नज़र आ रही। ऐसा हमने 5-6 बार किया। धीरे धीरे सूर्य दिखना गायब हो गया, फिर दुनिया शुरू हो गई। हमने कहा अब ध्यान से सुनो। फिर हमने उसको बताया, इस दुनिया का दर्शन हमको तब होता था जब हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलते थे तब, और सूर्य का दर्शन हमको तब होता था चाहे आंखें बंद हो फिर भी सूर्य का दर्शन होता है। और ये दोनों दर्शन हमको मन में ही हो रहे थे। लेकिन ये 2 प्रतिबिंबों का भेद क्या है? आंखों के माध्यम से जो दुनिया का प्रतिबिंब मन पर पड़ता था उसको जागृत अवस्था कहते हैं, और हमने आंखों को बंद कर दिया, इंद्रियों को बंद कर दिया, लेकिन हमारे मन पर जो दुनिया का प्रतिबिंब है वो अभी है। तो उस प्रतिबिंब का जो दर्शन हो रहा था, इन दोनों को प्रकाशित करने वाली जो एक चेतन सत्ता थी वो ज्यों की त्यों थी। तो इसमें जागृत पुरुष और स्वप्न पुरुष ये दोनों केवल औपाधिक है, दोनों के पीछे चेतन सत्ता एक है, वो अपना स्वरूप है।
देखो संतो, ये आपका जो अनुभव है ना, ये उस परमात्मा की झलक है। इस स्थिति में 24/7 संभव है। सभी संत इसी में रहते हैं। जैसे हम अपने पिताजी के सामने आए तो पुत्र का नाटक करते हैं, पत्नी के सामने गए तो गुलाम का नाटक करते हैं, और अपने पिता के सामने आए, पुत्र के सामने आए तो हिटलर का नाटक करते हैं। लेकिन इन तीनों के पीछे जो एक आदमी है, ना तो वो पति है, ना तो पिता है, ना तो पुत्र है आदमी। इसी प्रकार से एक ही तत्व जो चेतन सत्ता है, वो अनेकता को प्राप्त तो हो ही नहीं सकता। देखो, सूर्य और पृथ्वी, इसकी उपाधि के कारण हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 गालियां आकाश को देते हैं। पूर्व को पूछो कि आपका पश्चिम के बारे में क्या ख्याल है, तो पूर्व कहेगी मुझे पता ही नहीं पश्चिम किसको कहते हैं, पूर्व कहते हैं किसको, कि उसमें सत्य केवल आकाश है। देखो संतो, जितनी सूक्ष्मता अपने अनुभूतियों की होगी, उतना हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते हैं। वेदांत का अध्ययन का तात्पर्य है अपने अनुभूतियों का शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार विश्लेषण और उससे सीखना। ये है वेदांत। पुस्तकों में नहीं है। देखो, यदि हम अपने अनुभूतियों से सीखेंगे तभी जा करके हम अनुभव का आनंद समझ सकते हैं, नहीं तो केवल शब्द मात्र रह जाएंगे। देखो, जिसने समझो रसगुल्ला खाया है और जिसने केवल उसकी केमिस्ट्री जानी है, तो केमिस्ट्री जानने वाला कैसा भी वर्णन करे तो उसमें कुछ ना कुछ खोट रहेगी, और जिसने रसगुल्ला खाया है वो बोलेगा ही नहीं, एक और ले आओ यार। देखो, इसलिए साधु संत चुप बैठते हैं, क्या बोलना है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। देखो, ये आनंद आपको ऐसे मौन में ले जाता है कि जो मौन अनेक बातों में भी टूटता नहीं, वह नैष्कर्म्य सिद्धि अनेक प्रकार के कार्यकलापों में भी नष्ट नहीं होती। देखो, कृष्णो भोगी शुकस त्यागी। कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थी, और शुकाचार्य महाराज त्यागी थे, वशिष्ठ जी कर्मकांडी थे, और भगवान राम और जनक जी राजा थे। इन सब का ज्ञान एक ही था, ज्ञान में अलगता नहीं थी। यह जो अपना स्वरूप है, इसमें निष्ठा होकर के जीना, यही सबके लिए संभव है। और इसके लिए यह ग्रंथ हमको बड़ा प्रवृत्त करता है। सतद्भेदो तयो संविद एक रूपा न विद्यते। तो जैसे जागृत की अनेकता को प्रकाशित करने वाली जो संवित है, और स्वप्न की अनेकता को प्रकाशित करने वाली संवित है, तो ये 2 संवित नहीं है, दोनों को प्रकाशित करने वाली एक ही चेतन सत्ता है। देखो, ये 3 शब्द जो है ना, संवित, यह स्त्रीलिंगी शब्द है संस्कृत भाषा में। चैतन्य और चेतना, चेतना ये भी स्त्रीलिंगी है, चैतन्य इसको नपुंसकलिंगी कहेंगे। और उसके पश्चात आगे जाकर के कहते हैं, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति सा च अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। और गहरी नींद में हमारा सबका अनुभव क्या होता है कि वहाँ कुछ भी मालूम नहीं था। मया किमपि न वेद्यम
मेरे द्वारा कुछ भी नहीं जाना गया था, ये गहरे नींद का अनुभव हम कैसा जानते हैं? जागृत अवस्था में भवेत स्मृति ही। स्मृति हमेशा उसकी होती है जिसका पहले अनुभव हो चुका होता है। आपका बचपन कैसा था इसका स्मरण मुझे नहीं हो सकता, और मेरा बचपन कैसा था इसका स्मरण आपको नहीं हो सकता। स्मरण करने वाला और अनुभव करने वाला एक ही होना चाहिए। तो जिसने जागृत स्वप्न के भावात्मक वस्तुओं का अनुभव किया, उसी में सुषुप्ति में उनके अभाव का अनुभव किया। इस प्रकार से जागृत स्वप्न यह भावात्मक अनुभूतियां और सुषुप्ति यह जो अभावात्मक अनुभूति है, इन सब को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता एकमात्र है। देखो महाराज, अब ध्यान से सुनना। हम जब जब दुखी होते हैं उस समय थोड़ा शांत रह करके थोड़ा उसके मूल में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि दुखी होने वाला कोई व्यक्तित्व होता है। पति, पत्नी, भाई, बहन, डॉक्टर, पेशेंट, कोई ना कोई होता है। और जब कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता, जैसे गहरी नींद में उपनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता अभिभवति। वहां ना तो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, और इसीलिए सुखी है। तो दुखी कोई ना कोई व्यक्तित्व होता है, और ये व्यक्तित्व कैसा निर्माण होता है? देह के साथ तादात्म्य हुआ, उसके बाद फिर मैं पति, पत्नी, भाई, बहन इत्यादि बन जाता हूं। और ये जो गौण आत्मा है, इसी को हमने सत्य मान लिया है। देखो संतो, जब ये बात समझ में आएगी तब आपको भगवान की कृष्ण लीला समझ में आएगी। भगवान ने किया क्या? जीवन में केवल लीला ही तो करी है। फिर मिट्टी खाने की लीला हो, चाहे 16,108 के साथ शादी करने की लीला हो, उनका पूरा जीवन लीला। माने क्या? लीला माने सब कुछ दिख रहा है कि हो रहा है, असल में कुछ नहीं हो रहा है, उसी को लीला कहते हैं। और ये तब होगा कि जब हम अपने सभी अनुभूतियों को समझे। दुख का अनुभव आया, दुखी हुआ, अब जिंदगी भर दुखी रह के देखो, असंभव है, फिर वो भी चला जाता है। सुख आया, सुखी हो गए, वो भी थोड़े समय के लिए चला गया, वो भी चला गया। ऐसे आज तक कितने अनुभव आए, कितने सपने आए, कितनी जागृत अवस्था आए, कितनी बार हम सोए, लेकिन हम तो ज्यों के त्यों है ना। देखो, इसमें करना कुछ नहीं है महाराज, केवल अपना जो होना है इसको पहचानना है। और इसको पहचानने के लिए साधना, जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है उसी के हृदय में गुरु पैदा हो गए हैं। देखो, दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है भागवत में। उनको पूछा गया था यदु महाराज ने कि आपके पास कुछ है नहीं, इतने आप मस्त कैसे हो? बोले मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। बोला गुरुओं से? बोले हाँ, जो दरिद्री होते हैं उनका एक गुरु होता है, मैं अमीर हूं, मेरे 2 दर्जन गुरु थे। जो दरिद्री होता है उसकी एक पैंट होती है, जो अमीर है उसकी दर्जनों पैंटें होती है ना। और फिर वो बताते हैं उसमें कि मैंने इतने गुरुओं से सीखा है। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, जो व्यक्ति सीखने को तैयार है, सक्षम है, उसके हृदय में गुरु तत्व प्रकट हो गया है। भगवान कृष्ण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र इनके गुरु नहीं बन सके। कृष्णम वंदे जगत गुरु एक्सेप्ट धृतराष्ट्र। देखो महाराज, हमारे सिद्धांत तो कई लोगों को अटपटे लगते हैं, लेकिन सत्य है। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। देखो, जब तक के शिष्य स्वयं बदलने को तैयार नहीं होता, गुरु आके कितने भी पटके खाए कुछ नहीं होगा। इसीलिए बाहर का गुरु
जैसे खंबे के ऊपर में एक एरो लगाते हैं ना, जयपुर, माने उधर चलते रहो, खंबे को मत पकड़ के रखना। इसी प्रकार से बाहर का गुरु एक खंबा मात्र है, लेकिन गुरु प्रकट होता है शिष्य के हृदय में। तो व्यक्ति अपने प्रत्येक अनुभव से सीखना प्रारंभ करता है, और जैसी जैसी ये सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे। इस प्रकार से इसमें इन्होंने इन 3 अनुभूतियों का विश्लेषण करके हमको बताया कि यह तीनों विषयों को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्रकाशित करने वाली चेतना एक है, 3 प्रकार की नहीं है। सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वत् दिनांतरे। तो यह जो अपने होने का अनुभव है, यह तीनों स्थानों में भिन्न भिन्न दिखता हुआ भी एक ही है, और ये बात केवल एक दिन की नहीं, दिनांतरे, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो, ऐसी कल्पना करो, आकाश में काले काले बादल आए, खूब गरजे और बरसे, फिर सफेद बादल आए, केवल उन्होंने आवाज ही करी, गर्जना करी, बरसे नहीं, फिर अंधकार हो गया और फिर निरभ्र आकाश हो गया। 4 स्थितियां। जब बादल बरसते हैं तो जागृत अवस्था, जब गरजते हैं तो स्वप्नावस्था, जब अंधकार है तो सुषुप्ति अवस्था, जब निरभ्र आकाश है तो समाधि अवस्था। इन चारों के द्वारा आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। देखो, बारिश के कारण आकाश ना तो गीला होता है, और गरजने के कारण ना तो आकाश कांपता है, और अंधकार के कारण ना तो आकाश डरता है, और निरभ्रता के कारण ना तो आकाश पवित्र होता है। जो सबका आधार है वो सबके परे है। यह चिदाकाश अपना स्वरूप है। देखो महाराज, जितना इसका चिंतन सूक्ष्मता से चलता रहेगा, आप सहज शांत हो जाओगे। और ये शांति मालूम है कैसी शांति है? ये शांति अशांति की दुश्मन नहीं है। यह शांति शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण टूटती नहीं। यह प्रशांति जो है, ये अपना स्वरूप है। इसमें रहना यह स्वाभाविक है, सरल है, सहज है, संभव है। किसी एक के लिए नहीं, हर एक के लिए। क्यों? अनेकता केवल काल्पनिक है, जो एक तत्व वही सत्य है। इसको पहचाने, इसमें रहे और स्वयं मौज में रहे और वही आनंद को बिखेरे। यही अध्यात्म का सौंदर्य है। बाकी की बातें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।